अयोध्या धामों में एक धाम हो गया है। अयोध्या धामों में धाम एक धाम हो गया है। पूरे धाम तो थे ही, अब लोगों ने नाम नहीं लेना शुरू कर दिया कि धाम हमारा अयोध्या धाम हो। ये बताते थे कि राम इसी दिन आए थे अयोध्या में, लेकिन भरत जी जो तपोभूमि में रह के 14 वर्ष वनवास बिताया राम ने, लेकिन भरत जी ने 14 वर्ष 6 फीट नीचे भरत कुंड बना करके उन्होंने अपने तपस्या ये खड़ाऊ की थी। वही ये खड़ाऊ है जो तपोभूमि कहलाती है। जो राममय हुआ है, अस्पताल, रोजगार, व्यवसाय, ये तो सारा उद्योग वहीं हो गया है। अब लेने और देने की बात क्या। जो अयोध्या में कभी फैजाबाद हुआ करता था, अयोध्या कभी तहसील हुआ करती थी, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत भय सा होता था। आज आप जाइए अयोध्या स्टेशन पर उतरिए, आपको ऐसा लगेगा ये अयोध्या नहीं है, स्वर्गलोक में हम आए हैं। नमस्कार, हमारे साथ बाबा संतोष तिवारी हैं जो श्री राम चरण पादुका यात्रा चला रहे हैं और भरत कुंड से इनकी यात्रा शुरू हुई है और आज पहुंची है दिल्ली के सनराइज़ अपार्टमेंट में। बाबा खुद हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा से बात करते हैं और इसके बाद जो तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं जिनके सहयोग से आज यात्रा चलाई जा रही है इस एरिया में, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा संतोष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं माननीय प्रकाश जी, माननीय गुरु जी, और हम भरतकुंड से निकले थे और 19 तारीख से निकले थे और जाकर मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद हमने सिद्धिविनायक मंदिर, वहाँ चरण पादुका का दर्शन हुआ। फिर महालक्ष्मी दर्शन करते हुए पुणे आए। पुणे से हम दिल्ली यहाँ पर, अब दिल्ली से हमारा प्रस्थान होगा। परसों हम पुणे निकलेंगे और पुणे से 4 तारीख को हम अयोध्या जा रहे हैं। और वही चरण पादुका है जो चित्रकूट से निकली है और भरतकुंड तपोभूमि जो भरत की भूमि है वहाँ पर ये गई है। वहाँ से हमने अपने हाथों से जो जल होता है वो जल भर के कलश में दिया और पादुका को भी हाथ लगा कर दिया। वही पादुका जाके श्री राम के चरणों में रखी गई है। वही जल जो अभिषेक हमने किया था वही अभिषेक हुआ है। 19 तारीख को शाम को 5 बजे हमने किया है और रात को 10 बजे श्री राम लला के दरबार में ये पादुका पहुंची है। और उसके साथ पूरे विश्व हिंदू परिषद संघ के और जितने साधु संत लोग थे वो सारे लोग सहयोग में खड़े थे और पूरा अयोध्या में जय जयकार था। श्री राम लला का दरबार था। 500 साल प्रभु राम सब आके बिठाए बैठे हुए थे। सारे लोग भवोहित थे कि कब प्रभु राम आए। और प्रभु राम आए, हम आप सब दिवाली मनाते थे, दशहरा मनाते थे। ये बताते थे कि राम इसी दिन आए थे अयोध्या में, लेकिन भरत जी जो तपोभूमि में रह के 14 वर्ष वनवास बिताया राम ने, लेकिन भरत जी ने 14 वर्ष 6 फीट नीचे भरत कुंड बना करके उन्होंने अपने तपस्या ये खड़ाऊ की थी। वही ये खड़ाऊ है जो तपोभूमि कहलाती है। आज भी भारत सरकार ने उस तपोभूमि को, भारत सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, इन्होंने भी अभी सुंदरीकरण के लिए 22 तारीख की घोषणा की है। और माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि हम पूरे अयोध्या को और भरत कुंड प्राचीन मंदिर को पूर्ण तरह से 52 एकड़ में सुंदरीकरण करवाएंगे। बाबा जी, ये जो आप यात्रा चला रहे हैं, कई राज्यों में आप घूम चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, मुलाकात हुई है, मुख्य तौर पर क्या कुछ उद्देश्य है आपका इस यात्रा को चलाने का? क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, आप यात्रा के जरिए कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य कुछ नहीं है, सबके मन में भाव होना चाहिए। आज राम के प्रति पूरा विश्व जागृत हो गया है। हर कण कण में राम विराजमान थे। हम जानते थे राम कहाँ हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते थे। लेकिन राम को हम लोगों ने देखा। हमारे 700-500 वर्ष से जो हमारे पूर्वज थे वो तरस रही थी उनकी आँखें कि कब राम लला विराजमान होंगे। और यही पादुका भरत जी लेकर विलाप कर रहे थे कि कब हमारे राम आएंगे। और जब राम आए तो दुनिया आई, सारे दुनिया में राम 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 राममय हो गया है। ये हमारा नहीं है, पूरी दुनिया राममय हो गई है। यहाँ कोई करने की ज़रूरत नहीं कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लोग लालायित है राम के नाम से, पादुका के नाम से लालायित है। हमको चलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। और चमत्कार बताते जा रहे हैं कि आज की बात है, हम जब पादुका लेके निकले
इनके घर से हम पादुका जब बाहर निकले तो इधर धुंध था, तो इन्होंने बोला बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर दिल्ली में। हमने कहा हाँ ठंड तो बहुत पड़ रही है। जैसे मैं अपने गाड़ी पे इनके गाड़ी पे लेके बैठता हूँ, प्रकाश जी की गाड़ी पे, पूरा भगवान चरण पादुका वहीं पे पूरा खुल जाता है, पूरा धूप निकलता है, भगवान दर्शन होता है। ये लीला 22 तारीख को भी हुई है अयोध्या में, वहाँ प्रत्यक्ष मैं था। जिस दिन विराजमान हुए रामलला उस दिन भी यही था कि पूरा अंधेरा था, और जब विराजमान हुए तो उस दिन से लेकर आज तक धूप ही धूप है। मतलब भगवान स्वयं आकर दर्शन लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी नहीं, पूरे दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग सभी राममय हो चुके हैं। अयोध्या धामों में एक धाम हो गया है। अयोध्या धामों में धाम एक धाम हो गया है। पूरे धाम तो थे ही, अब लोगों ने नाम नहीं लेना शुरू कर दिया कि धाम हमारा अयोध्या धाम हो गया। बिल्कुल, पूरा देश राममय है। और आज यहाँ पहुँचे आप सनराइज़ अपार्टमेंट में, तो यहाँ कैसा रहा आपका अनुभव, और किन लोगों के सहयोग से आज यहाँ पर आपने कहाँ कहाँ यात्रा चलाई है? हम कल आए हैं, कल सुबह आए हैं। आते बराबर माता रानी के दरबार पे यहाँ हमारी पादुका आई है, और यहाँ भव्य स्वागत हुआ, पादुका का भव्य पूजा हुआ। उसके बाद हम यहाँ से कहीं, यहीं बगल में एक मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ पर भी भव्य स्वागत हुआ। रात को कहीं गए, वहाँ पर भी भव्य व्यवस्था हुई। आज रथ यात्रा निकाली गई यहाँ से, और वो यात्रा था जो थी भी, वो अभी कुछ हम बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि मतलब सब अपने काम व्यवसाय में लोग रहने के बावजूद भी सारे लोग राममय थे। और इतना बड़ा रथ यात्रा निकलना हमने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन सब कृपा प्रभु की है। अब आगे कहाँ तक जाएगी आपकी यात्रा? अब हमारी अभी कल तक कहीं हमको और जाना है, यहीं पर दिल्ली में। परसों यहाँ से हम पुणे निकलेंगे। पुणे में वहाँ बड़ा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम करने के बाद फिर हम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर पे भी व्यवस्था हुई है पादुका दर्शन लेने के लिए। उसके बाद 4 तारीख को हम अयोध्या जा रहे हैं, 5 तारीख को हम प्रयागराज जाएंगे, वहाँ आचमन होगा। उसके बाद पादुका आकर के मतलब प्रसिद्ध होगी कहाँ पर, राम दरबार में। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पूरा देश, बहुत उत्साह है पूरे देश में, पूरा देश राममय है जैसे आप खुद बता रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न बार बार उठता है, और मुझे नहीं पता ये सही मैं आपसे पूछूँ ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। कोई कहता है कि ये किसी और का मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, कोई कहता है कि वहाँ अस्पताल बनते या स्कूल बनते तो फ़ायदा होता। तो ऐसे जो आलोचक हैं, जो राम मंदिर की आलोचना कर रहे हैं, श्री राम के विरोध में हैं, उन लोगों को आज आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे, बस हम कुछ नहीं कहना चाहते। बाबा, मैं क्षमा चाहूँगा ये प्रश्न करने के लिए, लेकिन ये पूछना भी ज़रूरी है, और हम चाहेंगे आप उन लोगों को एक जवाब दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्षमा देने लायक नहीं है। भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। और आज जो राममय हुआ है, अस्पताल, रोज़गार, व्यवसाय, ये तो सारा उद्योग वहीं हो गया है। अब लेने और देने की बात क्या आती है? आप समझ लीजिए, जो अयोध्या में कभी फैज़ाबाद हुआ करता था, अयोध्या जिला होता, अयोध्या कभी तहसील हुआ करती थी, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत भय सा होता था। आज आप जाइए, अयोध्या स्टेशन पर उतरिए और एयरपोर्ट पर उतरिए, आपको ऐसा लगेगा ये कि अयोध्या नहीं है, स्वर्गलोक में हम आए हैं। स्वर्गलोक में आए हैं। रही बात अस्पताल की, लोग बोल रहे हैं, अपने अपने विचार हैं। राम सबके हैं, हमारे नहीं हैं। राम सबके हैं, वो कोई भी हो, राम सबके हैं। हमारे जितने भी पुराने थे लोग, जो भी थे, सबके पूर्वज ही राम थे, क्योंकि हमारे राम आज नहीं थे। जब हमारा सनातन था तब शायद इनके सनातन कुछ नहीं था। अब वो बात हम नहीं बोलना चाहते कौन क्या था, लेकिन इतना ज़रूर कह देते हैं हमारे राम सबके पूर्वज है, सबके मानने लायक है भाई, मानते हैं सब लोग। अब उसके अलावा अपन कुछ बोले उनके बारे में कि राम को नहीं रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, ये तो अपने अपने विचार हैं लोग। सनातन के लिए कितनी बड़ी जीत है ये हिंदुस्तान? बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की थी, वो तपस्या का फल मिला है। हम जैसे जितने संसार में लोग, हम लोग पापी हैं, कहना नहीं चाहिए इस बात को, हम पापी। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो पुण्य किया था, उस पुण्य का फल हमको मिला है। आज रामलला के दरबार में हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपने स्वच्छ आंखों से देख रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भाग्य है। हमारे पूर्वजों की जो तपस्या था, उसका हमको फल मिला। हमारे पूर्वजों को नहीं मिल पाया ये तपस्या।
जो लोग थे केवल राम मरने के बाद भी लोग राम कहते थे और जिंदा होने के भी राम कहते थे। तो राम बोलना जो हमको किसी ऐसे बहुत सारे संत पड़े हुए हैं जो को चौपाई दोहा या श्रीमद् भागवत कथा या कुछ भी नहीं बोलना आता, लेकिन राम जरूर बोलना आता है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप अयोध्या में मौजूद थे अंदर थे बाहर थे। कैसा भाव था, कैसा अनुभव था और किस तरह की फीलिंग्स आ रही? मैं आपको बयान नहीं कर सकता, हमारी शक्ल समझते थे। माहौल की अगर बात करें तो कैसा माहौल था? माहौल ये था कि राममय हो गए थे हम, पूरा संसार राममय था। घर में अगर एक दीप था तो लोगों ने 10 दीप जलाने की कोशिश की, इससे बड़ा क्या होगा। जैसे आपकी आंखों में आंसू है, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आए। जी, वो रामलला जब विराजमान हुए तो जो जिसको राम की श्रद्धा थी वो अपने आप आ जाता है। मतलब वैसा नहीं कि राम को देख के आता है, ये सोच के आता है। इतना पीड़ा थी कि हमारे राम टेंट में थे, जब वो टेंट में थे तब भी मैं जाता था। 20 साल से दर्शन में कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने दर्शन किया वहाँ पर तो ऐसा लगा कि मतलब हमने वो चीज़ पा लिया जो चीज़ कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, मतलब सपने में नहीं सोचा था। और आपको आज एक और घटना बता रहे हैं कि हमको खुद नहीं पता था कि हम उस जगह पे उस गद्दी पे कभी विराजमान होंगे। लेकिन भरत कुंड ऐसी गद्दी है कि भरत कुंड गद्दी पे किसी को विराजमान नहीं किया जाता, लेकिन इनकी ही अनुकंपा है जो हम जैसे तुष्ट लोगों को वहाँ पर बिठाया गया और उस गद्दी का पूरा प्रमुखता दी गई है। और संसार में हम तो सोचते हमसे बड़ा अभी कहना नहीं चाहिए अपने मुँह से अपनी बात। बड़े संत थे, बड़े महान लोग थे, करोड़ों लोग थे, क्या हमको ही बिठाना वहाँ ज़रूरत नहीं थी। भरत कुंड की गद्दी की पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में दी गई। इसके लिए मैं भगवान प्रभु का और चरण पादुका का धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मैं चरण पादुका लेकर घूम रहा हूँ कि कम से कम जो लोगों को सद्बुद्धि भगवान कम दिए हैं उनको जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद आपको। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।